से हो आप लोग। मैं आपके लिए आज फिर से लेके आ गया हूँ आर्मी अग्निवीर जीडी का जो 1 जून को शिफ्ट में पेपर हुआ है अभी 2026 में जून में। तो वो पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। ठीक है, जैसे कि फ़िलहाल अभी पेपर चल रहे हैं और पेपर दे रहे होगे आप लोग, आपका होगा आने वाले कुछ ही दिनों में। और तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा पेपर आ रहा है जो फ़िलहाल 1 जून का पेपर है, वो है आपके सामने। ठीक है, तो हम इस पेपर को आपके सामने सॉल्व करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जीएस, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन रीड करके दिखाऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो और इस वीडियो को देखने से आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है और किस तरीके का है, क्या पेपर का लेवल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है। मतलब मौलिक कर्तव्य है, कानूनी अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो क्या है, मतलब इसमें से पूछ रहा है क्या है, तो क्या है मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। मतलब कर्तव्य तो है हमारा, हमारा कोई अधिकार थोड़ी है, कर्तव्य है, मतलब ये तो साफ पता लग रहा है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में जिसमें कह रहा है फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो किसने शपथ ली, N.A. बैरन सिंह, यमुनाम खेमचंद सिंह, कॉनराड संगमा या नेफ्यू। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है अगर आपने किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं पढ़े। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो N. बैरन सिंह। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़, काली, लाल या रेतीली, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जिसमें कह रहा है भारत के संविधान के अधिनियम की याद में हर साल किसी दिन एक प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है जिसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी या 15 अगस्त या फिर 3 अक्टूबर, 23 मार्च। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एक गणतंत्र राज्य घोषित किया, कब हुआ था, गणतंत्र कब हुआ था हमारा राज्य, हर साल किस राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। तो वो उसका आंसर भी 26 जनवरी है। ठीक है, राइट आंसर हो गया 26 जनवरी। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जिसमें कह रहा है IFFI 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे। माइकल डगलस, मार्टिन स्कॉरिस या राकेश ओम प्रकाश मेहरा या फिलिप नोयस। तो इसका राइट आंसर है फिलिप नोयस। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप एक बार, ये क्वेश्चन है हमारा, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने किस तारीख को नौ सेना दिवस के रूप में मनाया था। तो कब मनाया था, 4 दिसंबर, 16 या फरवरी, 15 या 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 4 दिसंबर को। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहा है वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो सेवन्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो एक्चुअली गाइस मेरा लैपटॉप जो है वो ख़राब हुआ है, मैंने रिपेयर के लिए दिया है, तो इस वजह से मेरे को फ़ोन में ये PDF बना के आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके एडिट करना पड़ रहा है। बिकॉज क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा और आप लोगों की हेल्प नहीं हो पाएगी। इस वजह से मैं फ़ोन में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज़ों को। तो थोड़ा बहुत आपको भी दिक्कत होगी इसमें देखने में, तो कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट करो। अभी जैसे ही लैपटॉप ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से उसी में वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा, उसमें आपको बड़ी स्क्रीन में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में क्वेश्चंस और साफ दिखेगा। अब 8th क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो 2025 में भारत के 15वें राष्ट्रपति, तो देखो ये क्वेश्चन आप पता लगा सकते हो कि 2025 में 15वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, कौन थे, तो CP राधाकृष्णन थे। ठीक है, 2025 में 15वें राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ जिसमें कह रहा है अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की। तो किसकी अनुमति से स्थापित की थी, जहांगीर की अनुमति से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में कह रहा है भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारियां समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो किस संशोधन ने प्रदान किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में कह रहा है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो किस देश के साथ करता है भारत सबसे लंबी सीमा साझा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश।
तो हम चलते हैं अभी 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में कह रहा है महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे इतिहास में सर्वोच्च सफल रन चेस का रिकॉर्ड बनाया। तो कहाँ आयोजित किया गया था? महिला चिन्नस्वामी स्टेडियम में, ठीक है, बेंगलुरु में किया गया था ये आयोजित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, 2025 जो वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन वाला। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को उठाने के निर्णय के पीछे एक मुख्य कारण क्या था? क्या था इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए उन्होंने ये खिलाफत आंदोलन जो था उठाया था, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किसका संबंध 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1952 से है? तो किससे है? 1952 में क्या था? पंचायती राज, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचायती राज। चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में कह रहा है भारत ने 2 नवंबर 2025 को DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला ICC महिला वनडे विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? अगर आप लोगों ने वुमेन वर्ल्ड कप देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा मैन ऑफ द मैच थी, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। तो ये हमारा है जनरल जो GS का सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं साइंस के सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया साइंस का सेक्शन। यहाँ से साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रूक कांच का, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रूक कांच का। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आप लोगों को भी रिवीजन के तौर पे एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, और तो जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है? किसका है? पुस्तक का, जल वाष्प का, ऑक्सीजन का या नींबू के रस का? आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नींबू का रस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया नींबू का रस। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? कौन है? तो सोना और चांदी। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? सोना और चांदी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना और चांदी। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फसलों को नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब आप फसलों को बोते हो तो उसमें पानी डालते हो, उसे क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। तो इजी है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सी गति कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूप गति, ठीक है, तो ये समरूप गति इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पौधा कई दिनों तक अंधेरे में रहा और मर गया क्योंकि वह निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाया? तो क्या नहीं कर पाया? जब देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है? सूर्य। जब उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिली, अंधेरे में रहा, तो वो मर गया। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। भवनों में त्योहार के दीपक का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? कि एक समांतर श्रेणी है या क्या है? एक श्रेणी परिपथ, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक श्रेणी परिपथ। तो अभी हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु को करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या करने के लिए प्रेरित करता है? अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित होने का एक सामान्य प्रमाण है? मतलब कि कौन जीवित है उसका प्रमाण क्या है? तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, किसी भी प्रकार की गति या वृद्धि से संबंधित या श्वसन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अभी हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मानव उत्सर्जक प्रणाली का हिस्सा है? तो मानव उत्सर्जक प्रणाली का हिस्सा क्या है? गुर्दा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, गुर्दा। चलते हैं अभी हम ए नहीं, गुर्दा भी है और मूत्राशय भी है, मानव उत्सर्जक तंत्र का, हाँ, इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ABC, जो कि गुर्दा है और मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए यहाँ पर। अभी हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। प्रतिबिंब के बाद सतह से वापस आने वाली किरण क्या कहलाती है?
कौन सी किरण कहलाती है? प्रतिबिंबित किरण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया प्रतिबिंबित किरण। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। छड़ के चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वृत्त बनाती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोनों काम करती हैं। ठीक है, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के लिए सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? अम्ल खट्टा व नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल का यही एक विशेषता है, खट्टे और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए भी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी, सकरा और साधारण नमक, सिरका सभी किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तत्काल ऊर्जा के लिए एथलीट क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? आप लोग अगर रनिंग वगैरह करते होगे तो आपको पता होगा क्या लेते हैं? सुक्रोज। इसका राइट आंसर है सुक्रोज। तो हमारे साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो गए। तो मैं आपको एक बार मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैथ का सेक्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, औसत ज्ञात कीजिए 38, 33, 46, 52, 67, 70। देखो मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सॉल्व कर लेना, मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 51। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसका क्वेश्चन ये है, मैं आपको खाली आंसर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत टाइम भी लग जाएगा, और मेरे पास अभी लैपटॉप भी नहीं है, तो ज़्यादा सॉल्यूशन मैं आपको करा भी नहीं पाऊंगा। इसी वजह से फ़ोन से आपको जस्ट अपडेट कर रहा हूँ किस टाइप का पेपर आया और क्या पेपर आया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको सॉल्व करना हो। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, यदि इसे 198 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1%। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की गति पर चल रही है, तो उसे 1400 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लगेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है 530 का 10% क्या होगा? तो 530 का 10% क्या होगा? 53 होगा, सीधी बात है, ये तो बहुत ही ईजी है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का 5 गुना 65 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो क्या हुआ? 13 पंजे 65, तो 13 हुआ। देख रहे हो, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं आपके। यदि आपको पेन पकड़ने की, कॉपी पकड़ने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करना और आंसर आ जाएगा। यदि एक आयत का परिमाप 36 मीटर है और लंबाई 6 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो आंसर हो जाएगा 72 मीटर। ठीक है, स्क्वायर। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। गणना करें 16 + 20, तो ये आपको गणना करनी है, आई थिंक बॉड मास के हिसाब से होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 9। ठीक है, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। चेतन अपनी आय का 60% व्यय करता है, यदि वह 67,000 बचाता है तो उसकी आय कितने रुपए, मतलब रुपए में कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1,65,000। ठीक है, कर लेना आप सॉल्व इस क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए बी का अनुपात 3:6 है, बी सी का अनुपात 7:28 है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1:2:8। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10% है, प्रतिवर्ष की दर से 217 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा रुपए में? तो मूलधन पूछ रहा है इसमें, इसका मूलधन हो जाएगा 7,000। ठीक है, अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है 18,225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 135 जो है ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 18,225 का। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं में, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपको इसमें वो है, यदि पहली संख्या 64 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 0.002 इंटू 0.5 का सरलीकृत मान क्या है? क्या है इसका मान? 0.001। ठीक है, मैथ का सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से रीजनिंग की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। तो रीजनिंग में देखो, पहला क्वेश्चन ये है, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित में से 7 स्थान आगे, यदि सुमित का स्थान पीछे से 17वां है तो आगे से रवि का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, देखो स्क्रीनशॉट लेके, इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, HKU, सॉरी VU। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
नीचे दिए गए निर्देशों में कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया ये हमारा अब। तो कथन निष्कर्ष में इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देख लो आप एक बार क्वेश्चन, फिर कहोगे कि आपने दिखाया नहीं। ठीक है, ये है सभी बोतल प्लास्टिक हैं, कुछ बैग प्लास्टिक हैं, या कुछ बैग बोतल नहीं है, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि कौन सा क्वेश्चन है ये, पढ़ना पड़ेगा मुझे एक बार। ठीक है, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसका 15, 19, 35, 71 तो श्रेणी के हिसाब से पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 135। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुशी लस्या ने कहा, उनके ग्रैंडफादर मेरे भाई के एकमात्र पिता हैं। वह व्यक्ति लत्या से कैसे संबंधित है, लस्या से कैसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्यू। तो ये आपका 1 जून का पेपर था। और अगर आपको अभी भी आपकी तैयारी अगर लग रहा है, वैसे तो तैयारी का टाइम नहीं है अब, जस्ट आपका लास्ट टाइम है, तो आप अच्छे से पेपर को करना और अच्छे से बिल्कुल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर इजी आता है, कोई हार्ड पेपर नहीं होता है। बस आप अच्छे से जाना, अच्छे से पेपर में सारे क्वेश्चंस करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। थैंक यू।